और जो ये पुलिस की जो खुला गुंडागर्दी है, नेता है तो अगर ये बंद हो जाएगा तो दिक्कतें किसानों का क्या मतलब है। पुलिस ने अगर किसी ने गलत किया या कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो पुलिस तो उस मामले में मौके पहुंचती है, उसको पकड़ कर कोतवाली बंद कर दी। जाति का क्या उसमें सवाल करेंगे कि पुलिस ने उसके जाति देखकर उसको पीटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लहरपुर पोस्ट। विगत दिनों लहरपुर गेट पर एक ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके चलते ई रिक्शा चालकों में काफ़ी आक्रोश देखा गया था। एक ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया था। सेवा ई रिक्शा यूनियन के महामंत्री जो अजीत वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो ज्ञापन दिया गया था उसको लेकर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है, कितना ये उस ज्ञापन देने के बाद प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका और आपके चैनल का मेरी तरफ से स्वागत है। देखिए, अच्छा ये बताइए, जो ज्ञापन दिया गया था कब दिया गया था? वो ज्ञापन हमारा जो है 2 तारीख को दिया गया था। उप जिलाधिकारी महोदय लहरपुर के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया था कि लहरपुर में एक रिक्शा चालक को जो है एक महिला के द्वारा पीटा गया था। उसके बाद में जो एसआई साहब थे धर्मेंद्र बहादुर सिंह जी, उनके द्वारा भी रिक्शा चालक को मारा पीटा गया था, उसका चालान कर दिया गया था। उसकी जो जाति पूछने के बाद में मारा गया उसको। तो ऐसी जाति पूछने का क्या मतलब है। पुलिस ने अगर किसी ने गलत किया या कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो पुलिस तो उस मामले में मौके पहुंचती है, उसको पकड़ कर कोतवाली बंद कर दी। जाति का क्या उसमें सवाल? उस लड़की को पहले गेट के ऊपर मारा, फिर उसको जब अपनी गाड़ी में बिठाया, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया अपना नफीस नाम है। तो उसका नफीस नाम सुन करके उसको मारा, मतलब गाड़ी में ही उसको। ये कैसे सिद्ध करेंगे कि पुलिस ने उसके जाति देखकर उसको पीटा है? भैया, जब किसी से पूछ लीजिए आप कि आपका नाम क्या है, और नाम पूछते ही किसी को मारने लगे, तो उसका क्या मतलब आप समझेंगे कि जाति जान करके तो आप मार रहे हैं। और पहली बात तो पुलिस को मारने का अधिकार किसने दिया? जाति की आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भाजपा सरकार है, सरकार तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ अपना नारा देकर के सरकार बनाती है, और प्रशासन को भी निर्देश दे रखा है कि किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? सरकार घर घर चल करके, हर ऑफिस में चल करके तो आएगी नहीं। सरकार के जो नुमाइंदगे हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको सरकार को जांचना और परखना चाहिए। अगर जो कोई छोटा आरोप नहीं है, ये बड़ा आरोप है। और ये आरोप नहीं है, बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूँ कि जाति जान करके उसको मारा गया। और पहली बात गेट के ऊपर मारे, फिर रिक्शे के अपनी गाड़ी के अंदर मारे, और उसके बाद में 5500 रुपये का उसका चालान किए। तो ये गलत बात है कि आप उसको मारे क्यों। उसकी आपने जांच पड़ताल की। महिला आरोप लगा रही है, फिर वो सुलह कर रही है। तो इस तरीके से जो उन्होंने किया है, चलिए मान लीजिए मारा, उसके बाद ज्ञापन आप लोगों ने दिया, वहाँ क्या बताया? ज्ञापन दिया था, अब जिलाधिकारी महोदय ने जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया। उन्होंने कहा इस पे कार्रवाई होगी। मुझसे कहा कि आप सीओ साहब से मिले, तो मैंने कहा सीओ साहब से नहीं मिले हैं, क्योंकि 29 तारीख की घटना थी और शनिवार था, और फिर अगला दिन संडे पड़ गया इस तरीके से, तो आज आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों ने 15 तारीख तक दिया है टाइम। 15 तारीख नहीं होगा तो 16 तारीख को हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। और जो ये पुलिस की जो खुला गुंडागर्दी है, जो वास्तविकता में जो देखिए उन्होंने क्या काम किया, एसआई महोदय ने लोगों में भय व्याप्त कर दिया कि पुलिस जो हमारी रक्षक है, जो हमारी सुरक्षा करती है, जिसके भरोसे हम चलते हैं, आराम से सोते हैं, बैठते हैं, अगर जो वही पुलिस जो हमें मारने लगे, पीटने लगे और समाज में भय व्याप्त करने लगे, तो हम किसके पास जाएंगे? आदमी को यदि कोई तकलीफ होती है, वो सीधे पुलिस के पास जाता, वो समझता है कि हमको कोई तकलीफ। मान लीजिए पुलिस वाला ये मुद्दा था, ठीक है आपका एक ज्ञापन और आपने दिया था, जिसमें क्षेत्र में जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं उसको लेकर भी कुछ ज्ञापन दिए थे। हमारा जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन है, उसके रिलेटेड पैड पे हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन भेजा था कि जो गन्ने की ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं इस क्षेत्र में। एक घटना घटी थी नहर के पास में लालपुर वाली रोड पे, और मैंने बताया था कि जनपद में जो ओवरलोड ट्रक हैं गन्ने के, उनको रोका जाए और भी तमाम वाहन रोके जाए। तो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने चेकिंग अभियान लगाया, उसके लिए मेरा धन्यवाद है वो एसडीएम महोदया को, कोतवाल साहब को, और जो हमारे आरटीओ साहब आई थी उनका भी। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, जितने ओवरलोड अन्य वाहन थे उनकी चेकिंग की, लेकिन किसी अधिकारियों में ये हिम्मत नहीं हुई कि एक गन्ना ट्रक के ऊपर कार्रवाई करें। कल की मैं बात बता दूं, कल सकरन में एक ओवरलोड गन्ने का ट्रक पलटा है, जिसमें 3 राहगीर काफ़ी चोटिल हो गए हैं। एक को रेफर कर दिया गया है, जिसकी पसली टूट गई है, वो हाईवे ट्रामा सेंटर लखनऊ में एडमिट है। मेरी कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, भैया ओवरलोड ट्रक की वजह से ये समस्या है। तो मेरा सीधा कहना है कि अब
अगर जो प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करेगा, प्रशासन क्या चाहता, आरटीओ महोदय क्या चाहती, जिला अधिकारी महोदय क्या चाहती, या सकरन कोतवाल, लहरपुर कोतवाल या जितने भी अन्य हैं वो क्या चाहते कि जब लोग बिल्कुल मरने लगेंगे इन ट्रकों की वजह से। ये गन्ना जो लद कर के ट्रकों में आता है ये तो किसानों का गन्ना है, किसान नेता है, तो अगर ये बंद हो जाएगा तो दिक्कतें किसानों को तो होंगी भैया। तो क्या आप चाहते हैं कि किसानों की हत्या होते हुए हम देखें? ओवरलोड गन्ना हम बेचते हैं, गन्ना आप कैसे ले जाएंगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मिल वालों की जिम्मेदारी है। आप अपने वाहन बढ़ाइए, अपनी व्यवस्था करिए, वहाँ डंपिंग करिए, फिर अपने लेकर के जाइए। इनको नहीं पता है कि हमको कितना गन्ना ढोना है। ओवरलोडिंग ट्राली, एक बाइक पे अगर जो 3 सवारियां बैठ करके जाती तुरंत चालान कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि किसी बड़े आतंकवादी को पकड़ लिया गया है। 3 आदमियों, 3 आदमी से लोगों को खतरा, लोगों की जान का खतरा है, और इतना बाडी के ऊपर भरे गन्ने के ट्रक से लोगों की जान का खतरा नहीं। कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल ही सकरन में घटना घटित हुई है और लोग मरने से बचे हैं। पसली टूट गई है, कुछ लोग यहीं रेफर हुए, एक जिला अस्पताल भेजा गया, वहाँ से उस पेशेंट को लखनऊ रेफर कर दिया गया। डॉक्टर मनोज सिंह के वहाँ वो पेशेंट है हाईवे ट्रामा सेंटर में। तो ये बड़ी घटना है और इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो ये पक्का मान लीजिए 16 तारीख को हम लोग जो है गन्ना ट्रकों का आवागमन रोक देंगे। सीधी जिम्मेदारी जिला अधिकारी महोदय की होगी, सारे प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। उसमें जो होगा देखा जाएगा, मुकदमा लिखना हो मुकदमा लिख दें या मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी करें। जैसे कि आप सेवा ई रिक्शा यूनियन के महामंत्री हैं, आपका संगठन रजिस्टर्ड संगठन है और हजारों संख्या में नगर क्षेत्र में ऑटो चल रहे हैं। मजासा चौराहा हो, चाहे गेट विश्वतराह गेट हो या शहर बाजार हो, कहीं पर भी देखो ई रिक्शा चालक सड़कों पर ही रिक्शा खड़ा कर देते हैं, जिससे कि जाम लग जाता है, लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसको लेकर क्या देखिए, मैं रिक्शा वालों से बराबर कहता रहता हूँ, रिक्शा वाले जो संगठन में हैं वो लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम नियम कानून का पालन करें। कुछ बाहरी लोग हैं, इसके लिए कोतवाल साहब या अन्य प्रशासनिक अधिकारी आरटीओ महोदय आएँ, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लें। इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो गलत पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। संगठन उसमें कतई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि देश में कानून है, कानून से बढ़ करके कोई नहीं, ना मैं हूँ ना संगठन है ना कोई है। देश संविधान और कानून से चलता है। हम और हमारा संगठन पूरा कानून का सहयोग करेगा। इस तरीके से अगर जो है करेगा, हमें भी दिखाई देता, ऐसा नहीं है कि जाम नहीं लगती, दिखाई नहीं देता। मैं गेट पर आता हूँ, अगर जो मैं निकला तो मैं देखता हूँ, कहता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, ई रिक्शा जो होता है वो किस लिए सड़क पर चलता है, क्या उसमें होना चाहिए, किस वजह से चलाया जाता है? देखिए, जो ई रिक्शा है वो सवारियाँ ढोने के लिए हैं। मैंने देखा कुछ ई रिक्शाओं में लकड़ियाँ लाद करके लोग ले जा रहे हैं, कुछ सब्जियाँ ढो रहे हैं मंडियों में। उन लोगों से कहा जा रहा है, लेकिन अब जरूरी तो है कि मजासा में ट्रांसपोर्ट बना है, वहाँ पर पिकअप, छोटा हाथी, बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। उनका सबका काम ख़त्म कर दिया रिक्शा ने। वहाँ पर वो सब लोडिंग का काम करते हैं, माल ला देते हैं, लेकर तंबौर, लालपुर, अन्य जगह पर जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो गलत है, क्योंकि रिक्शा सवारियों के लिए है और ये सब सामान लादने के लिए नहीं है। उस पर अगर जो उस पर कार्रवाई करे प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, जिनके अंडर में आता हो, चाहे कोतवाल साहब हो या आरटीओ महोदय हो, जो रिक्शा चालक जहाँ पकड़ा जाए इस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करे। कोई ये थे हमारे साथ किसान नेता और सेवा ई रिक्शा यूनियन के महामंत्री अजीत, जिनसे खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ओवरलोड ट्रक है उनके खिलाफ प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो ये लोग आंदोलन करेंगे। फिलहाल क्षेत्र में लगातार ओवरलोड वाहनों का निकलना जारी है और जाम की भी स्थिति बनी रहती है। कहीं ना कहीं गन्ने के ट्रक और जो रिक्शा सड़क पर खड़े होते हैं उसके चलते भी जाम लग जाता है। कैमरामैन सैफ अली खान के साथ रवि शाह की लहरपुर पोस्ट।